28वां बाब। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू केनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह न करना। तू उठकर फदान आराम को अपने नाना बीतुएल के घर जा और वहां से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला, और कादर मुतलिक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरोमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों। एसाव एक और बीवी ब्याह लेता है, और वो अब्राहम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफरत की ये सरजमीन जो खुदा ने अब्राहम को दी तेरी मीरास हो जाए। सो इसहाक ने याकूब को रुखसत किया और वो फदान आराम में लाबन के पास, जो अरामी बैतुएल का बेटा और याकूब और एसाव की माँ रिबका का भाई था, गया। पस जब एसाव ने देखा कि इसहाक ने याकूब को दुआ देकर उसे फदान आराम को भेजा है ताकि वो वहां से बीवी ब्याह कर लाए, और उसे दुआ देते वक्त ये ताकीद भी की है कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह न करना, और याकूब अपने माँ बाप की बात मानकर फदान आराम को चला गया। और एसाव ने ये भी देखा कि कनानी लड़कियां उसके बाप इसहाक को बुरी लगती हैं, तो एसाव इस्माइल के पास गया और महलत को, जो इस्माइल बिन अब्राहम की बेटी और नबायोत की बहन थी, ब्याह कर उसे अपनी और बीवियों में शामिल किया। बैतेल में याकूब का ख्वाब। और याकूब बीरसबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जर्रों की मानिंद होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूं, और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा न कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम न था। और उसने डर कर कहा, ये कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताने के सिवा और कुछ न होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया, और उसके सिरे पर तेल डाला, और उस जगह का नाम बैतेल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं इसमें मेरी हिफाजत करे, और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा, और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा।